गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं हमारी वीडियोज में कि हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में बात कर रहे हैं। हमने प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स के बारे में देखा, ऑक्जिन के बारे में देखा, जिबरलिंस के बारे में देखा और साइटोकाइनेंस के बारे में हमने देखा। इस वीडियो में हम देखेंगे एथिलीन के बारे में। एथिलीन क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं, इसका इफेक्ट क्या है, इसके बारे में देखेंगे। तो हमारी हेडिंग क्या है? एथिलीन। एथिलीन हमारी हेडिंग है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो देखिए, एथिलीन जो है, इसका पहला पॉइंट हमारा क्या है? ये गैसेस पीजीआर है, यानी कि ये जो है गैस के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, तो एथिलीन इज ए सिंपल, पहला पॉइंट हमारा है एथिलीन इज ए सिंपल gaseous PGR PGR का मतलब क्या होता है? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जो गैसेस फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन लिक्विड फॉर्म में ये नहीं पाया जाता। ये सबसे ज्यादा कहाँ बनता है? It is synthesized in a large amount by tissue undergoing senescence and ripening fruits. देखिए, इसका मतलब क्या होता है, ये देख लेते हैं। हमारा एथिलीन जो होता है सिंपल गैसेस फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, गैसेस फॉर्म में ये पाया जाता है, यानी कि हाँ, स्क्रीन सही चल रही है। जो कुछ लिक्विड होते हैं, हमारे जो ऑक्जिन्स थे, जिबरलिंस थे, साइटोकाइनेंस थे, वो लिक्विड फॉर्म में पाए जा रहे थे, लेकिन ये जो मॉलिक्यूल है एथिलीन के, वो गैसेस फॉर्म में पाए जाते हैं, गैस की फॉर्म में है। ये कहाँ पर सबसे ज्यादा बनता है? ऐसे टिश्यू के द्वारा सबसे ज्यादा बनता है जो सेनेसेंस और राइपनिंग फ्रूट्स हैं। यानी सेनेसेंस का मतलब बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। जब पत्तियां सूख रही होती हैं तो उस वक्त सबसे ज्यादा कौन सिंथेसिस होगा, सबसे ज्यादा कौन बनेगा? एथिलीन बनेगा। जब पत्तियां सूखने जा रही हों, ठीक है, बुढ़ापे की तरफ जा रही हों और फल भी पक रहे हों, तो सबसे ज्यादा कौन प्रोड्यूस होता है? एथिलीन प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब ये ग्रोथ इनहिबिटर है, ग्रोथ को रोकता है। पत्तियों को वहीं वहीं सुखा रहा है, तो उनकी ग्रोथ को रोक रहा है। राइपनिंग फ्रूट्स यानी फल को पका रहा है, वहीं ग्रोथ नहीं कर रहा, बढ़ने नहीं दे रहा, वहीं है, पका रहा है। तो ये ग्रोथ इनहिबिटर है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एथिलीन एज, हाँ ये लिखते हैं एथिलीन एक्ट एज ग्रोथ इनहिबिटर, ग्रोथ इनहिबिटर की तरह ये काम करता है। ठीक है, क्योंकि ग्रोथ इनहिबिटर ग्रोथ को होने नहीं देता।
अब दूसरा वाला जो हमारा नेक्स्ट वाला पॉइंट है वो क्या है, एथिलीन is highly effective in fruit ripening. फलों को पकाने में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। आपको पता है जब फल पकाए जाते हैं, जैसे केला है, आम है, कच्चे तोड़ लिए, अब इनको पकाना है तो वहां पे एथिलीन का यूज ज्यादा करते हैं। तो एथिलीन जो होता है फल को पकाने में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, यानी फलों को पकाने में एथिलीन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आगे जो आ रहा है वो ये है हमारा पॉइंट, इट एनहेंस द रेस्पिरेशन रेट, it enhance the respiration rate during ripening of fruit, during ripening of fruits, this rising, तो ये देखिए, ये फलों को पकाने के वक्त रेस्पिरेशन की रेट को ज्यादा कर देता है, जिससे फलों को पकने में हेल्प मिलती है। कौन रेस्पिरेशन की रेट को ज्यादा कर देता है? एथिलीन कर देता है। कौन से टाइम पे? जब फल जो है पक रहे होते हैं। एथिलीन ब्रेक्स seed and bud dormancy. सीड और बड की डोरमेंसी को ये तोड़ता है। एंड इनिशिएट्स जर्मिनेशन in peanut seeds, sprouting of potato tubers. Sprouting of potato ट्यूबर्स। देखिए एथिलीन क्या काम करता है, सीड और बड डोरमेंसी को तोड़ता है। सीड डोरमेंसी क्या है कि इनएक्टिव स्टेट ऑफ सीड, जैसे सीड है उस फॉर्म में पड़ा रहेगा। आपने देखा होगा कि हम गेहूं की फसल को कब लाते हैं? अप्रैल में हम गेहूं की फसल को अपने घर पे लाते हैं। गेहूं की अनाज को हम अप्रैल में खेतों से घर पे लाते हैं, यानी अप्रैल के महीने में गेहूं की फसल पक जाती है। ठीक है, अब गेहूं की बुवाई कब करते हैं? नवंबर के महीने में हम गेहूं की बुवाई करते हैं। ठीक, अब देखिए यहां पर क्या होता है कि एथिलीन जो होता है सीड डोरमेंसी को तोड़ता है। आपने एक बात देखी कि अप्रैल के महीने में हमने गेहूं अपने घर में ले लिया, नवंबर तक भरा रखा, और नवंबर में जब गेहूं के दानों को हम जमीन में डाल देते हैं तो जर्मिनेट होके प्लांट बन जाते हैं। तो एक बात आपकी समझ में आ रही है कि सीड में लाइफ तो है,
अप्रैल से नवंबर तक सीड रह रहा है, उस वक्त उसमें लाइफ तो है, लेकिन उसमें मेटाबॉलिक रिएक्शंस, मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज होती हैं बहुत स्लो हो जाती हैं, उसी फॉर्म में सीड को रखती हैं। बहुत स्लो, इतना स्लो रेस्पिरेशन रेट हो जाएगा, बहुत कम। तो इनएक्टिव स्टेट में रखती हैं। मैं इनएक्टिव स्टेट ही, ये इनएक्टिव का मतलब सीड जब कोई काम नहीं कर रहा है, उसी फॉर्म में पड़ा रह रहा है बीज, तो उस फॉर्म को हम, उस कंडीशन को सीड डोरमेंसी कहते हैं, सीड डोरमेंसी कहते हैं। ऐसे ही बर्ड उसी की फॉर्म में पड़ी रह रही है, कोई जर्मिनेट वगैरह नहीं कर रही, तो उस कंडीशन को बर्ड डोरमेंसी कहते हैं। ये क्या काम करता है, एथिलीन सीड डोरमेंसी और बर्ड डोरमेंसी को तोड़ता है और सीड को जर्मिनेट कराने में हेल्प करता है। ठीक है, पीनट सीड्स में सीड को जर्मिनेट कराने में हेल्प करेगा, और पोटैटो ट्यूबर्स जो बर्ड फॉर्म ऐसे कैसे थी नॉर्मल, उनको भी ग्रो कराने में हेल्प करेगा। पोटैटो ट्यूबर्स तो जानते हैं, जो आलू होता है जिसमें छोटे छोटे जहां गड्ढे गड्ढे से होते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, ट्यूबर्स, पोटैटो की ट्यूबर्स को भी। अब आपने देखा होगा जब आलू ग्रो करता है, उसमें से हल्के से स्टेम यानी तना जैसा स्ट्रक्चर, हल्की सी कली जैसा स्ट्रक्चर जो निकलता है, वो कहां से निकलता है, इन्हीं पोटैटो ट्यूबर्स से तो निकलता है। ठीक, तो ये कौन करा रहा है यहाँ पे, एथिलीन करा रहा है। तो यहाँ पर एथिलीन किसका काम कर रहा है, ग्रोथ प्रमोटर का काम कर रहा है। तो कुछ जगह एथिलीन ग्रोथ प्रमोटर का भी काम करता है। ठीक, हेंस, तो यहां पे लिखेंगे हेंस एथिलीन also acts as growth promoter। एथिलीन ग्रोथ प्रमोटर का भी काम करता है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है वो क्या होगा, the most widely used compound, the most widely used compound as source of ethylene, as source of ethylene is ethofone, is एथोफॉन। यानी कि ये जो है एथेफॉन एक ऐसा कंपाउंड है जहां से एथिलीन मिलती है। एथेफॉन को भी आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि नाम है, एक ऐसा कंपाउंड है, एक ऐसा सब्सटेंस है एथेफॉन जो हमें आसानी से प्लांट में मिल जाता है और उसमें एथिलीन पाई जाती है। ठीक, अगला वाला पॉइंट ये और कह रहा है कि एथोफॉन इन एन एक्वस सॉल्यूशन एथोफॉन in an aqueous solution is readily absorbed, is readily absorbed and transported within the plant
plant and release ethylene slowly। देखिए इथेफॉन जो होता है एक एक्वस सॉल्यूशन है। इथेफॉन मैंने आपको बताया था एथिलीन किस में से लिया जाएगा, इथेफॉन से लिया जाता है। इथेफॉन एक एक्वस सॉल्यूशन है जो प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर दिया जाता है, प्लांट्स जिसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और ये इथेफॉन प्लांट के दूसरे हिस्सों में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट जैसे रूट ने इसको एब्जॉर्ब किया तो इथेफॉन कहां पे चला गया, स्टेम में भी चला गया, ब्रांच में भी चला गया, उसकी पत्तियों में भी चला गया। ठीक है, तो वहां पर ये दूसरे प्लांट में दूसरी जगह इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है और वहां पे एथिलीन धीरे धीरे रिलीज होता है। ये चीज हमने देखी है। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि इथेफॉन में से एथिलीन लिया जाता है। एथिलीन को कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है, और प्लांट की रूट उसे अवशोषित कर रही है। जमीन में से प्लांट की रूट जो है अवशोषित कर रही है और प्लांट के दूसरे हिस्सों में भेज रही है। जैसे उसका तना है, पत्ती है, उसकी टहनी है, वहां से भेज रही है किसको, इथेफॉन को। अब वहां से इथेफॉन में से धीरे 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 एथिलीन रिलीज होता रहता है। आप देखेंगे, अब एक ओवरव्यू और देख लेते हैं एथिलीन में। एथिलीन क्या है, उसके क्या कैरेक्टर्स होते हैं, इसको देख लेते हैं इस वीडियो में। ठीक है, आप देखिए एथिलीन एक ओवरव्यू। ये सिंपल गैसेस पीजीआर है, ऐसा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो गैस के फॉर्म में पाया जाता है। दूसरी वाली बात, इट इज सिंथेसाइज्ड इन लार्ज अमाउंट ऑफ टिश्यू अंडरगोइंग सेनेसेंस एंड राइपनिंग फ्रूट्स। ये जो है उन टिश्यूओं के द्वारा प्रोड्यूस ज्यादा किया जाता, उन टिश्यू में ज्यादा बनता है जो टिश्यू सेनेसेंस में यानी बुढ़ापे के तौर में जा रहे होते हैं, और फल जब पक रहे होते हैं उस वक्त पके फलों में ये ज्यादा बनता है। ठीक है, तीसरा वाला है एथिलीन एक्ट एज ग्रोथ इनहिबिटर। इस तरह आपने यहाँ पे देखा कि एथिलीन जो होता है ग्रोथ इनहिबिटर के तौर पे काम करता है, एक्ट्स एज ग्रोथ इनहिबिटर। यानी कि जब यहाँ पे फलों को पका रहा है और बढ़ापे को ला रहा है तो ग्रोथ इनहिबिटर के तौर पे काम कर रहा है, ग्रोथ नहीं होने दे रहा। एथिलीन इज हाईली इफेक्टिव इन फ्रूट राइपनिंग। फलों को पकाने में एथिलीन का बहुत बड़ा रोल है, बहुत अच्छे तरीके से फलों को पकाता है। जब हम आम वगैरह, कच्चे आम वगैरह ले आते हैं ना, जो केला वगैरह होती है, तो वहां पे एथिलीन का प्रोडक्शन कर देते हैं जिससे फल को पकाने में हेल्प मिलती है। अब आपने एक बात और देखी कि इट एनहेंस द रेस्पिरेशन रेट ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ फ्रूट। फलों को पकाने में ये क्या काम करता है, रेस्पिरेशन रेट ज्यादा कर देता है, जिससे फलों को पकने में हेल्प मिलती है। एथिलीन ब्रेक्स सीड डोरमेंसी एंड बड डोरमेंसी and initiate germination in perennial fruit sprouting of potato tubers. Hence ethylene also acts as growth promoter. एथिलीन जो होता है सीड डोरमेंसी यानी सीड जो इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा रहता है, अक्रिय अवस्था में पड़ा रहता है बीज, उसकी अक्रिय अवस्था को तोड़ता है, बीज को उगाने में हेल्प करता है। ऐसी बड़ तुमने देखी होगी, जो आलू होता है उसमें आलू की जो बड़ पाई जाती है, जब वो भी अक्रिय अवस्था में इनएक्टिव स्टेट में पड़ी हुई होती हैं तो बड़ को भी ग्रो कराने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि एथिलीन किसका काम कर रहा है, ग्रोथ प्रमोटर का भी काम करता है। अब आता है द मोस्ट वाइडली यूज्ड कंपाउंड एज सोर्स ऑफ एथिलीन इज इथेफॉन। एथिलीन जो होती है कहां से मिलती है, वो इथेफॉन से मिलती है। इथेफॉन भी एक सब्सटेंस है और एथिलीन एक सब्सटेंस है। तो इथेफॉन जो होता है वो बहुत रिच होता है एथिलीन में। ठीक, तो एथिलीन कहां से मिलती है, हमारी इथेफॉन से मिलती है। अगला वाला जो ये कहता है इथेफॉन इन एन एक्वस सॉल्यूशन इज रेडिली एब्जॉर्ब्ड एंड ट्रांसपोर्टेड विद इन द प्लांट एंड रिलीज एथिलीन स्लोली। एथिलीन जो होता है
वो किसमें मिलता है? एथेफोन में मिलता है। एथेफोन प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, उसकी जड़ों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और प्लांट्स के दूसरे हिस्सों में उसे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। भाई जड़ उसे अवशोषित कर लेंगे तो दूसरे हिस्सों में भी पहुंचेगा, जैसे तना है, पत्ती है ना, ब्रांच है, टहनी है, उन हिस्सों में भी हमारा ये एथेफोन पहुंचेगा और वहां धीरे धीरे क्या रिलीज करेगा? एथिलीन रिलीज करता रहेगा। ठीक, तो आपने देखा एथिलीन के बारे में, एथिलीन क्या है, इसके फंक्शंस क्या है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।